हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। एक्सरसाइज 1.4 तीन प्रॉब्लम्स बाकी थे, है ना, लास्ट वाले, तो उसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं। चलो देखते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम 6 नंबर का प्रॉब्लम था। ये तीनों बाकी थे, ठीक है। चलो देखो। नाउ हियर वी ऑब्जर्व दैट x एंड y आर फंक्शंस ऑफ t वेयर t इज पैरामीटर। बराबर है। तो dy बाय dx अगर निकालना है तो क्या थ्योरम बनेगा? dy बाय dt अपॉन dx बाय dt, क्योंकि t पैरामीटर है। अगर थीटा अगर पैरामीटर है तो dy बाय dx बनेगा dy बाय d थीटा अपॉन dx बाय d थीटा। तो आपको यहाँ डिफरेंशिएट x एंड y विथ रेस्पेक्ट टू t, ठीक है। तो डिफरेंशिएटिंग x एंड y विथ रेस्पेक्ट टू t, differentiating x and y with respect to t. So we get dx by dt, that is derivative of log of 1 plus t square with respect to t. अब इसका डेरिवेटिव कैसे निकालोगे? इसको log t समझ के डेरिवेटिव निकालना है। log t समझ के, ब्रैकेट के अंदर जो भी पार्ट है ना उसको t समझना है। तो log t का डेरिवेटिव बनता है विथ रेस्पेक्ट टू t 1 अपॉन t। अगर ये t नहीं रहा तो फिर से उसका डेरिवेटिव लिखना है। हाँ, दैट इज log t का डेरिवेटिव 1 अपॉन t, दैट इज 1 अपॉन t। अगर ये t नहीं है तो फिर से उसका डेरिवेटिव 1 प्लस टी स्क्वायर का। तो 1 प्लस उसका 0 हो गया और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया ट्वाइस t, और ये हो गया 1 प्लस टी स्क्वायर। ये बन गया आपका dx बाय dt। नाउ y इज इक्वल टू क्या है? y इज इक्वल टू t माइनस tan इनवर्स ऑफ t, अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t, dy बाय dt डेरिवेटिव ऑफ t माइनस tan इनवर्स ऑफ t विथ रेस्पेक्ट टू t, t का डेरिवेटिव 1 माइनस tan इनवर्स का डेरिवेटिव, tan इनवर्स t का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 1 प्लस टी स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1, ये कैंसिल हो गया। तो अब बचेगा टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ये बन गया आपका dy बाय dt। सो बाय थ्योरम देयरफॉर dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय dt अपॉन dx बाय dt। dy बाय dt क्या है? टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इसको रेसिप्रोकल करके लिख रहा हूं, है ना। डिवाइड, इसको डिवाइड है ना ये, तो इसका रेसिप्रोकल करके लिख रहा हूं 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस टी। अब ये दो टर्म कैंसिल हो गए। अब ये इसमें से एक टी भी कैंसिल हो गया। अब टी अपॉन 2, ये आ गया आपका dy बाय dx। लेकिन आपको शो क्या करना है? dy बाय dx इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ e टू द पावर x माइनस 1, इतना शो करना है। नाउ ये देखो, log ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू x है, देयरफॉर 1 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू e टू द पावर x। सिंपल रूल है, जैसे कि log y इज इक्वल टू x है तो y इज इक्वल टू e टू द पावर x, इस तरह बनेगा। सो 1 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू e टू द पावर x, सो t स्क्वायर इज इक्वल टू e टू द पावर x माइनस 1। So t is equal to under root of e to the power x minus 1. So this become dy by dx is equal to t के जगह under root of e to the power x minus 1 upon 2। ये आ गया आपका dy by dx। ये हो गया। अभी अब नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑब्जर्व करो। अगर लिखना है तो स्क्रीनशॉट निकालो या फिर वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके लिख सकते हैं, या इससे बेटर जो ये है उसको समझना जरूरी है। पहले एक बार समझ लो, अपने मन से लिखो, खुद नहीं समझा तो फिर दोबारा देख लेना, है ना। तो बार बार वीडियो देख लेना, समझ में आ जाता, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है x इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ e टू द पावर t और y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस e टू द पावर ट्वाइस t हो गए।
e to the power twice t, ठीक है। और शो दैट है ये वाला, ध्यान रखो sin x plus dy by dx is equal to 0, इतना आना चाहिए। तो here both x and y are functions of t, t के फंक्शन है, so differentiating x and y with respect to t, so dx by dt is equal to derivative of sin inverse of e to the power t with respect to t। अब इसका डेरिवेटिव कैसे निकालोगे, इसको t समझना है, sin inverse t का डेरिवेटिव ऑफ sin inverse of t with respect to t 1 upon under root of 1 minus t square, इस तरह बनेगा। अगर ये t नहीं है तो फिर से उसका डेरिवेटिव लिखना है साइड में, हाँ 1 upon under root of 1 minus t square, इसको t बोला आपने, हाँ इसको t बोला, तो फिर से इसका डेरिवेटिव e टू दी पावर t का, e टू दी पावर t का डेरिवेटिव e टू दी पावर t बनेगा, और ये अंडर रूट ऑफ 1 माइनस e टू दी पावर ट्वाइस t, इस तरह लिख सकते हैं। ये बन गया आपका dx बाय dt। नाउ dy बाय dt, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस e टू दी पावर ट्वाइस t, डिफरेंशिएटिंग with respect to t, dy by dt derivative of under root of 1 minus e to the power twice t with respect to t। अब इसको कैसे डेरिवेटिव निकालना है इसका, ये अंडर रूट टी समझ के डेरिवेटिव निकालना है। डेरिवेटिव ऑफ अंडर रूट टी विथ रेस्पेक्ट टू टी क्या बनता, 1 अपॉन 2 अंडर रूट टी। अभी टी फंक्शन है विथ रेस्पेक्ट टू टी, एक्स जैसे कि डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स 1 अपॉन 2 रूट एक्स, अभी टी है वेरिएबल। तो अगर ये टी नहीं रहा तो फिर से इसका डेरिवेटिव, अब बोलो 1 अपॉन 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस e टू दी पावर ट्वाइस t, फिर से इसका डेरिवेटिव 1 माइनस e टू दी पावर ट्वाइस t का फिर से डेरिवेटिव, दैट इज 1 अपॉन 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 1 माइनस e टू दी पावर ट्वाइस t। अब डेरिवेटिव क्या बनेगा, इसका 0 हो गया, माइनस e टू दी पावर t समझ के डेरिवेटिव निकालो, e टू दी पावर ट्वाइस t इंटू 2, क्योंकि t नहीं है वो ट्वाइस t है, तो e टू दी पावर t का डेरिवेटिव e टू दी पावर t, ये t नहीं है फिर से इसका डेरिवेटिव, तो आपका dy बाय dt आ गया, dy बाय dt विच इज इक्वल टू माइनस e टू दी पावर ट्वाइस t अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस e टू दी पावर ट्वाइस t, ये बन गया आपका dy बाय dt। देयरफॉर dy बाय dx, dy by dx is equal to dy by dt अपॉन dx by dt, dy by dt ये है माइनस e टू दी पावर ट्वाइस t अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस e टू दी पावर ट्वाइस t इंटू डिवाइड है तो इसका रेसिप्रोकल करके लिखेंगे, दैट इज अंडर रूट ऑफ 1 माइनस e टू दी पावर ट्वाइस t अपॉन e टू दी पावर t। अब ये दोनों कैंसिल हो गए, अब बचेगा माइनस, ये पावर ऊपर लिखोगे तो माइनस होगा e टू दी पावर t, ये आ गया आपका dy बाय dx। अभी शो क्या करना है, देखो sin x प्लस dy बाय dx इक्वल्स टू 0, इतना शो करना है। अब ये कैसे करोगे, देखो नाउ x इज इक्वल टू क्या है, x इज इक्वल टू sin इनवर्स ऑफ e टू दी पावर t, देयरफॉर e टू दी पावर t इज इक्वल टू sin x, ये sin x हो गया, यहाँ रख दो, सो dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस sin x, इसको राइट साइड में लिख दो, सो वी गेट sin x प्लस dy बाय dx विच इज इक्वल टू 0। ये हो गया प्रो, देख लो एक बार चेक कर दो, और एक लास्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। प्रॉब्लम देखो क्या करना है, if x is equal to 2 times bt upon 1 plus t square और y is equal to 1 minus t square upon 1 plus t square, इस तरह है, ब्रैकेट के बाहर ये है, then show that dx by dy
dxy dy which is equal to minus b square y अपॉन a square x। इसको जरा नोट करो, dxy dy है, dxy dy नॉट dy by dx, कंफ्यूज मत हो। देखो dxy dy है, देखो तो ये प्रॉब्लम देख के आपको क्लियरली समझ में आ रहा कि इसमें सब्स्टिट्यूशन करना है। ये एक्सप्रेशन देख के आप बता सकते ना, इफ वी पुट t is equal to tan थीटा तो बनेगा 1 minus tan square upon 1 plus tan square, दैट इज फार्मूला cos 2 थीटा का फार्मूला बनता। ये b को थोड़ा साइड में लिखता हूँ, तो 2 tan थीटा upon 1 plus tan square थीटा which is the formula of sin 2 थीटा। फार्मूले याद है? देखो थोड़ा एक बार बता देता हूँ। sin 2 थीटा का फार्मूला बनता 2 tan थीटा अपॉन 1 plus tan square थीटा, ये एक है। cos 2 थीटा का फार्मूला बनेगा 1 minus tan square थीटा अपॉन 1 plus tan square थीटा, और tan 2 थीटा का फार्मूला इसमें सिर्फ माइनस साइन आता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 minus tan square थीटा, इस तरह। तो ये दो फार्मूले बन रहे हैं, ये दो बन रहे हैं, ठीक है। हाँ तो देखो, नाउ पुट t is equal to tan theta, t is equal to tan theta, so this become x is equal to, ये b को थोड़ा साइड में लिखता हूँ, 2 tan थीटा अपॉन 1 plus tan square थीटा, और ये क्या बनेगा y is equal to a 1 minus tan square थीटा अपॉन 1 plus tan square थीटा, ठीक है। तो दिस इज द फार्मूला ऑफ sin 2 थीटा, 2 into sin थीटा, sin 2 थीटा, और ये फार्मूला है cos 2 थीटा का, इसको इस तरह लिख सकते हैं x अपॉन b विच इज इक्वल टू sin 2 थीटा, और y अपॉन a इज इक्वल टू cos 2 थीटा। अब दो क्या करना है, स्क्वेयरिंग एंड एडिंग। ऐसा करने से क्या होगा, x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, राइट साइड में मिलेगा sin स्क्वायर 2 थीटा प्लस cos स्क्वायर 2 थीटा, वो तो आइडेंटिटी है, उसकी वैल्यू बनेगी 1। सो ऑन स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, ऑन स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, तो ये बनेगा x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, इधर बनेगा sin स्क्वायर 2 थीटा और ये cos स्क्वायर 2 थीटा, ये तो आइडेंटिटी है, 1 है। x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, गलत है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y, y dxy dy शो कर रहा है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y, सो डिफरेंशिएट ये नहीं लिखना है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y, तो इसमें ध्यान दो जरा से। हाँ, सो 1 अपॉन b स्क्वायर ये कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू y प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर कांस्टेंट है, डेरिवेटिव ऑफ y स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू y, और डेरिवेटिव ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू y, ये 0 बनेगा, और y स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y 2y। इसमें देखो जरा, इसमें गड़बड़ नहीं होना चाहिए, x स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y 2x into dx by dy, तो 1 upon b square 2x into dx by dy प्लस 1 upon a square, इसका y square का डेरिवेटिव 2y with respect to y, और इसका 0। अब ये टर्म इसको ट्रांसफर कर दो, अब बचेगा 2x upon b square dx by dy which is equal to, ये माइनस होगा, minus 2y upon a square, so dx by dy minus 2y upon a square into b square upon twice, एक रेसिप्रोकल करके लिख दिया यहाँ पे, तो ये 2 कैंसिल हो गया, so dx by dy is equal to minus b square y upon a square x। In this way we get dx by dy। ये वाली स्टेप जरा देखो बराबर, हाँ, इसमें गड़बड़ी नहीं होने को ना, ठीक है। हाँ, इसको बराबर देखना, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y किया, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट है
डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मतलब डिफरेंशिएट वन फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, तो वो निकालो अभी, वो लेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट पार्ट।